तो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपका काम ये है कि जितनी सेफ्टी की नॉलेज आपके पास है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन के पास तक होनी चाहिए, और ये बड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि उसके लिए आपको पूरा एक डब्बा मंगाना पड़ेगा एनआरसी का, क्योंकि उनको समझाना। हाँ जी, अरे पॉसिबल तो देखिए साहब है, अरे कैसी बात करते हो आप, बात नहीं समझ रहे हो, वो भाभी जी का भाई नहीं है। अरे भैया वो साला थोड़ी जो उसको नहीं समझा सकते। अरे कैसे नहीं समझता आप, कैसी बात कर। मेरा देखिए पॉइंट क्या है वो समझिएगा जब आप उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए हमने आपसे पहले क्वेश्चन किया था व्हाट इज देयर रेट, उसका आपके प्लांट से कोई अटैचमेंट, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं और वो उसको भूखे रहने की आदत है, आप निकाल लो 2 दिन के लिए, उसको आप क्या बिगाड़ लोगे? कौन सा आप उसका प्रेविडेंट फंड दे रहे हो, कौन सा आप उसको, जिस एजेंसी को भी आपने रखा है वो तक ने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, पेपर पे तो बहुत कुछ होता है, बट व्हाट इज द रियलिटी? तो उस रियलिटी को आप रियलिटी बनवाने में कोशिश करो। अब देखिए इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 2009 में इंडियन ऑयल डिपो जयपुर में आग लगी, ठीक है। उस प्लांट में उस दिन जो ऑयल ट्रांसफर था वो बगल वाले बीपीसीएल प्लांट को होना था, एमएस मोटर स्पिरिट पेट्रोल। 3 सुपरवाइजर के अंडर में उस काम को होना था। एक सुपरवाइजर मेन टैंक पे रहना था, एक सुपरवाइजर को वॉश करना था हैमर ब्लाइंड वॉल को, कोई वेपर लॉक तो नहीं है उसको निकलवाना था, और तीसरे को सप्लाई एंड पे रहना था जहां से हमको उनको सप्लाई देनी थी। उस दिन एक सुपरवाइजर साहब के यहाँ कोई पूजा वूजा थी तो उन्होंने उस ऑपरेशन पे ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि यही कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन मेरे रोज इस ऑपरेशन को करते हैं तो इसको क्यों ना अभी इन्हीं से करा लिया जाए। तो मेन काम था डिप लेने का, वो चले गए मेन टैंक पे, और सुपरवाइजर को आपने एसओपी बनाते समय ये नहीं बताया कि एसओपी क्यों बनाई है। उसको क्या मालूम कि मेन वॉल्व खोल देंगे तो क्या होगा और हैमर ब्लाइंड वॉल्व का काम क्या है। हैमर ब्लाइंड वॉल्व आधा खुलते समय उसके बोनेट पे होल खुल जाता था जिससे वेपर निकल जाती थी, और रेस्ट हाफ जब खोलते थे तो वो बोनेट बंद हो जाता था, जो बोनेट का होल है। इन्होंने क्या किया, अब 500-500 मीटर दूर वॉल्व लगे हुए हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन ने क्या सोचा, अरे ये खामखा दौड़ाते हैं, मेन वॉल्व खोल के चलते हैं। देखिए अब इतना बड़ा एक्सीडेंट, समथिंग अराउंड 350 बिलियन का नुकसान हुआ अगर सीधा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का सारा नुकसान जोड़ लिया जाए तो, और जितनी लोगों को मेंटल एग्नी हुई और जितने लोग परेशान हुए वो सब तो काउंटेबल मेजरेबल नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ साहब, उन्होंने मेन वॉल्व खोल दिया और आगे जाके जैसे ही हैमर ब्लाइंड वॉल्व खोला, उसके जो बोनेट पे वेपर निकालने के लिए होल होता था वहां से मोटर स्पिरिट का जेट निकलना शुरू हो गया। अब वो पैनिक में आ गए। देखिए आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, एंड इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पैनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम इमरजेंसी कंट्रोल आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे पैनिक कंट्रोल की, क्योंकि जो कुछ, तो अभी इस केस में बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब वो पैनिक में अगर उनको मालूम होता कि हम इसको पूरा खोल देंगे तो ये बोनेट का जो होल है वो बंद हो जाएगा और लाइन क्लियर हो जाएगी, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, उसको बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। अब मोटर स्पिरिट की वेपर इतनी ज्यादा लग गई, वो दोनों वहीं पर अनकॉन्शियस हो गए और साहब आधा घंटे, सॉरी, उसके बाद जो मेन टैंक पे सुपरवाइजर साहब थे उन्होंने देखा क्या हो गया। अब अगर वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते तो नीचे आते और मेन टैंक बंद कर, जो मेन वॉल्व था बंद कर देते, पर वो स्पॉट पे भाग गए।
स्पॉट पर उन्होंने भी वही बंद कराने की कोशिश की और वो भी अनकॉन्शियस हो गए। अब आप समझिए, अनइंटरप्टेड आधा पौन घंटे वो जेट जो था मोटर स्प्रिट का वो चलता रहा। अब राजस्थान में गर्मी ज्यादा रहती है, थोड़ी विंड स्पीड ज्यादा होती है, तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन था वो तेज था, वेपर क्लाउड बनने लगा। अब जो कैंटीन में बैठे थे सुपरवाइजर, उन्होंने ये क्या हो रहा है, उन्होंने प्लांट हेड को खबर किया। उसके बाद ये हुआ कि एक बंदा ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर उस वॉल्व को बंद करने चला जाए। तो साहब हम लोग आज सभी के प्लांट में ऑन साइड इमरजेंसी प्लान बना हुआ होगा, ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान बना हुआ होगा, पर अभी हम बीच में आपको एक एक्सरसाइज बताएंगे, वो करा के देख लीजिएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि आपका ऑन साइड इमरजेंसी प्लान कितना जबरदस्त है, उसमें दम है या इट्स ओनली ए पेपर फॉर्मेलिटी जो आपने लीगल कंप्लायंस के लिए पूरी कर रखी है। ठीक है, अब वहां पर ब्रीदिंग एपरेटस नहीं मिला। ठीक, उसके बाद बगल वाले बीपीसीएल प्लांट में 2 ब्रीदिंग एपरेटस मिले। अब उनको पहनना नहीं आता और बंदे जाने के लिए तैयार नहीं। फिर 2 बेचारे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के किसी प्लांट के 2 बेचारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने कहा था हमको पहना दो, हम जाके देखते हैं। अब उस बंदे को लोकेशन नहीं मालूम है, एक आउटसाइडर को, और उसने वॉल्व की शक्ल भी नहीं देखी पहले। तो हुआ क्या साहब तब तक, अब देखिए फायर ट्रायंगल जो साहब उन्होंने बताया था हमारे पहले, फायर ट्रायंगल के 2 पार्ट पूरे हो चुके थे। हवा में ऑक्सीजन ऊपर वाले ने मुफ्त में दे रखी है, और उसमें जो ईंधन की वेपर वो मिल चुकी थी, मतलब आपका फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर कंप्लीट था, डन। एक किसकी जरूरत थी, एक चुटकी स्पार्क की जरूरत थी। और किसी ने प्लांट के बाहर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, और वो जो पूरा वेपर क्लाउड बना हुआ था, जो एक बादल बना हुआ था उसका, उसमें साहब क्या हुआ, एक साथ आग लगी और वो फटा। तो अभी जैसे आपको वो डिफ्लैग्रेशन और डेटोनेशन की बात कर रहे थे ना, तो आप लोग पूछे थे डिफ्लैग्रेशन का एग्जांपल, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डिफ्लैग्रेशन कि साहब वो पूरी बॉल जो थी फटी। ब्लास्ट वेव एनर्जी है ना, ब्लास्ट वेव्स 2.8 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक हुंडई का शोरूम था, उसके 4th फ्लोर पे गाड़ियां खड़ी थी, वो सब गाड़ियां 20-20 फीट ऊपर उछल गई, क्योंकि वो बिल्कुल पास में इंपैक्ट था ब्लास्ट वेव्स का। ब्लास्ट वेव्स ऐसे करके डिसिपेट करेंगी, और कोई शीशा नहीं बचा। और संग में क्या हुआ कि जितने टैंक थे उनमें सब में फ्लोटिंग रूफ थी, तो उस वैक्यूम में सबकी फ्लोटिंग रूफ उड़ गई, और जितने टैंक थे, डीजल का हो चाहे आपका पेट्रोल का हो या केरोसिन का हो, सब में एक साथ आग लग गई। और वो आग 11 दिन तक जली थी। अगर आप लोगों को याद हो उस समय का, 11 दिन तक जली थी। जेसीबी केवल ये काम कर रही थी, जो अंदर से तेल बह के आ रहा था बाहर, उसको गड्ढे खोद दे रहे थे। और वो फायर तब बुझी जब मटेरियल पूरा कंज्यूम हो गया। तो हम लोग एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में आजकल एआई की बात बहुत हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अभी हमने एक सज्जन से कहा, हमने छोड़ो भैया, यहाँ एआई की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग पहले अपनी जो ऊपर वाले की दी हुई इंटेलिजेंस है उसको अप्लाई करना तो शुरू करें। अभी अप्लाइड इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं पड़ती है तब तक हम दिमाग लगाते नहीं हैं। बताइए, आप डिफर कर रहे हो मेरे से, एग्री कर रहे हो? मतलब मेरे से डिफर करिए तभी मजा आएगा, मतलब समुद्र मंथन होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी ये स्लाइड है, देखिए इमरजेंसी के लिए नहीं, हर कंडीशन के लिए एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो और मान लीजिए आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और एक ट्रक में तमाम सारे क्लोरीन के टनर भरे हुए हैं और ड्राइवर जो है वो उसको खूब उछालता हुआ चला रहा है और अनफॉर्चुनेटली उसमें लीकेज हो गई,
तो बीइंग ए पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री आप कम से कम वहां पे कंटेन करवा पाओ। तो इमरजेंसी सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, जैसे अभी हुई एक जयपुर में उसका एलपीजी का बुलेट एक्सीडेंट हुआ और उसका वॉल्व टूट गया। अब देखिए वॉल्व टूटा तो ये मैटर ऑफ विजिलेंस भी आ गया। एक्चुअली क्या है, इन सारे टैंक्स में एक ईएफसीवी लगा रहता है अंदर, एक्सेस फ्लो कंट्रोल वाल्व, कि अगर ये वाल्व से जो डिजाइन है उससे ज्यादा फ्लो से गैस निकलेगी तो अंदर लगा हुआ वो एक्सेस फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्टिवेट हो जाता है। और इसी तरह एक अपना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में एक इस तरह का हादसा हुआ था, थोड़ा आसपास ही हुआ था सर। उसके बाद में पानीपत से एक टैंकर आ रहा था, वो मथुरा में पलट गया था, खाली था, वो बहुत स्पीड में लेके आया था सर। और जयपुर वाले कांड से बाद में पूरा हाईवे बंद कर दिया गया था, नेशनल हाईवे मथुरा। वो अपना कायदा है, आपको बता दें, हम लोग शुभ कार्य बलि देने के बाद ही करते हैं। वो अपने यहाँ पहले क्या होता है, या तो वाकई में बलि देते थे या नारियल फोड़ते हैं। तो जब भोपाल गैस कांड हुआ तो हमने सोचा नहीं यार सेफ्टी के बारे में बात भी करेंगे। फिर क्या हुआ आपको बता दें, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चमकी। 84 में हादसा कब हुआ था, 84 में 83 में 84 में। और साहब हमारा एक्ट कौन सा बना, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989। मतलब गवर्नमेंट टुक 6 years इन डिजाइनिंग 20 सेक्शंस। तो लुक एट आवर एफिशिएंसी। और हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं बनाया। जो आप कह रहे थे ना पीसो बनाएगा, अरे बस पीसो क्यों बनाएगा? पीसो में जो लोग बैठे हुए उन्होंने इंडस्ट्री शक्ल देखी है? नहीं देखी। वो क्या बनाएंगे? व्हाई डोंट यू कम आउट एंड ड्रॉ द गाइडलाइंस? सर लेकिन जैसे कभी भी ऐसा कोई जैसे रूल बनता है ना, तो सर इंडस्ट्रीज से लोगों को बुलाया जाता है, जो पैनल बनता है। बहुत पैनल जो बनता है वो पैनल यहाँ भी चल रहा है। हाउ मच यू हैव कंट्रीब्यूटेड? बहुत स्लाइडें झेल रहे हो। अपने यहाँ नमस्कार की प्रथा है। प्लांट में चलते एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जब प्लांट हेड राउंड पे आते हैं और 2 दिन पहले तक वो बंदा बहुत एग्रीव्ड रहेगा, यहाँ ये नहीं होता, वहाँ वो नहीं होता, यहाँ प्लांट में ये नहीं है, वो नहीं है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में भी उस दुनिया की बातें बोली, पर जिस दिन प्लांट हेड आएंगे राउंड लेके, और बताइए कैसा चल? अरे सर आपके राज्य में तो तब बैटरी जो है ना, तब जो बैटरी ड्यूरासेल की थी सेफ्टी कमेटी के समय। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए बताइए। ये सुंदर अभी बाद में सचिन ये बोले भैयास ऐसे राजधर्म को देखे गए हो गए। अरे वही बात हमने कही थी, बात आप इसको इंग्लिश में बोल रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट क्या है, आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि बहुत हमारे यहाँ ये दिक्कत है, ये पूरी होनी चाहिए, तभी तो बजट एलोकेट होगा। नहीं तो वो कहेंगे मैं तो ग्राउंड पे घूम के आया हूँ। अगर मान लीजिए मिडिल मैनेजमेंट ने वो डिमांड रखी भी तो प्लांट हेड क्या कहेंगे कि आपको मैं तो ग्राउंड पे होके आया हूँ, नो सच प्रॉब्लम। तो पॉइंट यहाँ ये आ रहा है कि आप अपनी बात कैसे पहुंचाओ। तो आज तो बहुत अच्छा मीडिया है बॉस, यू गॉट सोशल मीडिया, आपको सारी साइट्स मौजूद हैं। पहले एड्रेस पता करने में मुश्किल हो जाती थी। तो अब पॉइंट क्या, R&D करे कौन? एक मैंने सर्वे किया था कि इंडिया में अपने जितने इंजीनियर्स हैं उनका ज्यादातर समय काहे में बर्बाद होता है। मैंने बर्बाद शब्द वाकई में यूज किया है। इतना बढ़िया पढ़ाई करके आए आप, इतना टैलेंटेड हैं, पर आपका समय काहे में जा रहा है? आप बताइएगा बाद में कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ठीक है? तो सर्वे में ये रिजल्ट आया कि साहब इंजीनियर्स का 80% टाइम डेली के टारगेट्स पूरा कराने में गुजरता है। तो बहुत इनोवेशन कहां से करोगे? अभी भी आपके पास रिमोट कंट्रोल टीम्स नहीं है, अभी भी आपके पास सेल्फ कंट्रोल सेल्फ सस्टेनेबल टीम्स नहीं है। क्या आप ये भरोसा कर लो 2 दिन कि मेरे ये जो बंदे हैं 20, ये मैं अगर सामने नहीं भी किया तो ये बंदे काम को ठीक तरीके से कर लेंगे? बताइए आप कॉन्फिडेंट हैं?
जब तक सेफ्टी में नहीं आए थे। अब सेफ्टी में आया तो आरामी करने की है। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है। नहीं सर, ये बात तो नहीं, ये बात गलत है। अब थोड़ी गलत है। जब हम लोग आए थे 93 में, आप समझ लो, जब हम लोग 93 में आए थे तो एक इंटेंशन रहती थी। आज तो बहुत काम है। आज तो मैं ये जानता हूँ जितने लीगल एक्ट्स और रूल्स हैं उनको ही कंप्लाई करने के लिए एक बंदा चाहिए हर फैक्ट्री में, क्योंकि उधर वो चले आ रहे हैं तो उधर वो SMPV रूल, उधर पेट्रोलियम और इधर ये उधर वो,